जय माता दी। इस बार हरतालिका तीज के व्रत को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम बना हुआ है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है और 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद से चतुर्थी तिथि भी लग रही है। क्योंकि हरतालिका तीज के व्रत में सुबह और शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है। ऐसे में प्रदोष काल का समय तो 25 अगस्त सोमवार को ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन 26 अगस्त मंगलवार को जब प्रदोष काल का समय शुरू होगा उस समय तक चतुर्थी तिथि लग जाएगी। अब ऐसे में इस बार 25 अगस्त सोमवार को और 26 अगस्त मंगलवार को दोनों ही दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। यदि आपने 25 अगस्त सोमवार को व्रत रखा है तो भी सही है, और 26 अगस्त मंगलवार को यदि आप व्रत रख रही हैं तो भी सही है। और दोनों ही दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 तक। इस समय में आप पूजा कर लीजिएगा। और इसके अलावा दूसरा जो मुहूर्त होता है प्रदोष काल का, वो शाम 6:01 से 7:31 तक रहेगा। अब जो भी माताएं बहनें सोमवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं, उन्हें अगले दिन 26 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:56 से 8:40 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और 26 अगस्त मंगलवार को जिन्होंने भी व्रत रखा है, उन्हें 27 अगस्त बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। हरतालिका तीज के व्रत में मिट्टी से या गाय के गोबर से गौरी गणेश और भगवान शिव सहित शिव परिवार और माता पार्वती की सखियां बनाकर उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो वे एक समय दूध, फल या जल का सेवन भी कर सकती हैं। वैसे तो व्रत में दिन में और रात में सोना मना है, लेकिन जिनके लिए रात में पूरी रात जागरण करना संभव ना हो तो जितनी देर तक भी आप जाग सकें उतनी देर तक आप मानसिक रूप से किसी मंत्र का जाप कर सकती हैं या कथा का श्रवण कर सकती हैं। क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है, इसलिए अधिक बोलने से बचना चाहिए। जिस दिन भी आप व्रत रख रही हो उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से पहले सर्गी ग्रहण कर लेनी चाहिए, ताकि दिन भर व्रत रखने की सामर्थ्य आपको मिल सके, जिसमें आप नारियल पानी, दूध, जलेबी, मौसमी फल या ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकती हैं। फिर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके विधि विधान से भगवान शिव सहित माता पार्वती का पूजन करना होता है। और इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। खुद काले या सफ़ेद वस्त्र धारण करने से बचें और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए या खास तौर पर जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता हो, इस दिन माता पार्वती को आप सिंदूर अर्पित करें और उस सिंदूर को किसी निर्धन सुहागिन महिला को भी दान में दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद बनेगा। इसके अलावा आज के दिन गेहूं का और गुड़ का दान करने से भी दाम्पत्य जीवन की कड़वाहटें दूर होती हैं। हरतालिका तीज के व्रत में पूरा दिन निर्जल और निराहार रहकर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले एक बार फिर से पूजा की जाती है और उसके बाद बनाई गई प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया जाता है। फिर जल या फलों के जूस से या फिर नारियल पानी से व्रत खोला जाता है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत आप किस दिन रख रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।